हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। मैं नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा। आपको शुभकामनाएं, पर ये नहीं हो पाएगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने इकट्ठा किया है उसमें फर्क है। देखिए, जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आमतौर पर उत्तर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है। वे नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूंगा। वे जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यह आपके मन का स्वभाव है, क्योंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं, ब्रेक या क्लच नहीं है। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे हमेशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी नहीं है। अगर आप 2 मिनट आंखें बंद करें तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूं, इस दिशा में कभी मत जाइए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा, वो हमेशा हावी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बात यह है कि मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि हमारा मन, इंसानी मन, धरती का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुना हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा This mind of yours, this body of yours is supposed to serve you. कि आपका ये मन और शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन वे साधन हैं जिन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे तो उसे वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फायदा क्या है? वो सिर्फ परेशानी होगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस शानदार संभावना को एक परेशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रहे हैं। ये आपके पास मौजूद सबसे सुंदर चीज है। बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज, ईशा क्रिया लेकर आए। ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है। ये आपके सभी विचारों और भावनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का जोड़ नहीं है। आप इन सब से परे हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो कुछ नहीं दिखता, पर आप मौजूद होते हैं। आप अपनी आंखों की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आंखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता। आपका अस्तित्व तब भी होता है। तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। So that you, the life that you are, this has to come into your experience. तो जो जीवन आप हैं उसका अनुभव करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि अपने होने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहे? फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप और मैं इस समय जीवित हैं। बस यही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस समय